कैसे प्रसन्नता हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका सम्मान कैसे हो, आदर कैसे हो, ऐसे भाव से जो काम किया जाए वो पूजा हो जाती है। सुख कैसे पहुंचे, सेवा होती है। आदर सम्मान कैसे हो, ये पूजा होती है। तो पूजा के अंतर्गत सेवा भी आ जाती है, काम धंधा भी आ जाता है। परंतु सेवा के अंतर्गत काम तो आ जाता, पूजा नहीं आती। और केवल काम करते हैं तो इसमें सेवा पूजा नहीं होती, धंधा कर देते हैं, जल भर दिया, स्नान करा दिया, कपड़े धो दिया, साफ कर दिया। तो संसार में हम कैसे रहें, इसके लिए बताया कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है और जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करें। जैसे एक बालक है, उसके माता पिता है, तो माता पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और माता पिता के भीतर परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा की दृष्टि से उनका पूजन किया जाए, अर्चन किया जाए, उनका कोई भी काम किया जाए तो परमात्मा की पूजा से ओतप्रोत हो, सेवा उसमें होगी, काम होगा ही। तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। काम संसारी है, जैसे हमारी बहना माताएं रसोई बनावे तो भाव ये रहे कि ठाकुर जी की भोग लगाना है। सब में परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्रसन्नता लेना है, भोग लगाना है। जहां परमात्मा की भावना हुई वहां रसोई में शुद्धि आ जाती है। रामायण में कौशल्या मां पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए पदार्थ बनाने लगी तो माता जी ने स्नान किया। अब रोजाना स्नान होता ही था, सीधी बात है, शौच स्नान नित्य कर्म वो तो होता ही है। परंतु भगवान का पूजन करना है, उसके लिए स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके और वहां चौका बर्तन देकर ठीक तरह से करके उसे रसोई बनाना है कि ठाकुर जी की पूजन करना है, भगवान की प्रसाद बनाना है। भगवान की जहां मन में भावना आई कि पवित्रता स्वतः आने लगती है, स्वाभाविक निर्भरता आने लगती है। तो कि दोबारा स्नान की क्या जरूरत थी? तो बालक होते हैं ना, वो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध पीते तो वो मुंह से पीते हैं, तो उतना अंग जूठन हो गया ना, अशुद्ध हो गया। ऐसे काम करते हुए अनेक जगह के स्पर्श आदि होने से अशुद्धि आ जाती है। तो स्नान की मन में आई क्योंकि शुद्ध होकर के ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृति शुश्रूषुभिस्तस्करणात्, कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवान का गुण सुनने के लिए हम जाते हैं। केवल सुनने की इच्छा हो जाती है मन में, तो भागवतकार कहते हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय को वे रोक लेते हैं, आ जाते हैं। जब सत्संग के लिए चलते हैं, कथा सुनने के लिए चलते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं, तीर्थों में स्नान करने के लिए चलते हैं, भाव भक्ति से हम संतों के दर्शनों के लिए चलते हैं, तो जितना अधिक हमारा भाव होता है उतनी हमारे में पवित्रता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, भगवान पवित्रों में पवित्र है और मंगल में मंगल है।
तो अपने कर्मों के द्वारा हम पूजन करते हैं तो हमारे में हर एक काम करते हुए पवित्रता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी। तथैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती से अनेक तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, भगवान की जहाँ उदार कथा होती है सब तीर्थ आ जाते हैं वहाँ। सत चर्चा होती है, सत चिंतन होता है, सत्कर्म होते हैं।